बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद हुसैन अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक विद अलवी। हम अपनी पिछली वीडियो में ये बता चुके थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। हिंदुस्तान ने लास्ट नाइट पाकिस्तान पर हमला किया 6 और 7 तारीख की दरमियानी शब 12:35 पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर उसने गोलाबारी की, जिनमें मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, बहावलपुर, सियालकोट और मरीद के शामिल हैं। हिंदुस्तान ने ये हमला सिविलियन आबादी पर किया, जो कि हमेशा से हिंदुस्तान सिविलियन आबादी को अटैक करता आया है और ये एक इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाने वाला काम है। जब ये हमला हुआ तो इस हमले के बाद पाकिस्तान के उकाबों और पाकिस्तान के शाहीनों ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हिंदुस्तान के 3 राइफ़ल तैयारे और एक MiG-29 और एक ड्रोन तैयारे को मार गिराया। मैं आपको ये साथ बताता चलूँ कि ये जो राइफ़ल तैयारे हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों से इंतहाई महंगे हैं और एक राफ़ेल तैयारे की कीमत $300 मिलियन है और हमारे JF-17 थंडर तैयारे की कीमत ओनली $30 मिलियन है। ये 10 गुना का फ़र्क भी इस राफ़ेल को फेल कर गया और इसके साथ साथ इस राफ़ेल का सर निगू कर गया। हमारे शाहीनों ने हिंदुस्तान की सिविलियन आबादी को अटैक नहीं किया और बल्कि उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे उकाबों ने श्रीनगर एयर बेस को तबाह बर्बाद किया और वहाँ पर जो राफ़ेल तैयारे खड़े थे उन सब को निशाना बनाया। हमारे उकाबों ने एक पूरा ब्रिगेड जो बटालियन हेडक्वार्टर लीपा वैली में मकबूजा कश्मीर के सामने वाक़ है उसको भी तबाह बर्बाद किया। हिंदुस्तान ने जो सिविलियन आबादी पे अटैक किया उसकी जो डिटेल्स हैं जो DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनमें बताई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 6 और 7 मई की शब 12:35 पर पाकिस्तान पर हमला किया और ये हमला सिविलियन आबादी पर किया। अब तक 6 मुकामात पर हमले हुए हैं जिसमें 26 मासूम लोग शहीद हुए हैं और 46 ज़ख्मी हुए हैं। इनकी तफसील इस तरह से है कि अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान अल्लाह को निशाना बनाया गया, वहाँ 13 शहादतें हुई जिनमें 2-3 साल की बच्चियाँ हैं और इसके अलावा 7 ख़वातीन शामिल हैं और 4 मर्द भी। और इसके बाद वहाँ पर 37 ज़ख्मी हुए जिनमें 9 ख़वातीन और 28 मर्द हैं। इसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद में मस्जिद बिलाल को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, वहाँ पर 3 शहीद हुए, इसमें एक बच्ची और एक लड़का ज़ख्मी हैं। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया जिसमें 16 साल बच्ची और 18 साल का एक बच्चा शहीद हुआ। इसके अलावा एक माँ और एक बच्ची भी शहीद हुए। इसके अलावा मरीदके में मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया जिसमें वहाँ पर 3 मर्द शहीद हुए और एक ज़ख्मी हुआ। ये थी वो डिटेल्स और इसके साथ साथ सियालकोट और शकरगढ़ को भी निशाना बनाया गया लेकिन वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, एक डिस्पेंसरी को नुकसान हुआ है। तो ये जो उन्होंने सिविलियन आबादी को अटैक किया उसकी ये डिटेल्स थी। बताता चलूँ कि ये जो अटैक हुआ है जो हिंदुस्तान की तरफ से ये कोई यहाँ पे बात रुकी नहीं है, ये बात अभी शुरू हुई है। ये तो उनकी तरफ से हमला हुआ है, अभी जो गेम बाकी है वो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की गेम बजानी है और इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा बजाते हुए आया है। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें गवर्नमेंट ने हमारी आर्मी, हमारी फ़ौज को पूरा इख्तियार दे दिया है कि वो अपने मुताबिक इस हमले का बदला ले सकते हैं और उसमें ये कहा गया है कि वो हमला वक्त और तयन फ़ौज ख़ुद मुकर्रर करेगी और इसका बदला लिया जाएगा। अच्छा, भारत हमेशा इस तरह के घनौने किस्म के अज़ाइम रखता है और वो हमेशा सिविलियन आबादी को अटैक करता है और उसको हमेशा मुँह की खानी पड़ती है। कल रात जो उसने अटैक किया वो उसने समझा कि इस अंधेरी रात में मैं पाकिस्तान पर हमला करूंगा और वहाँ की फ़ौज और वहाँ की आवाम इस तरह सोई रहेगी, बल्कि ऐसा नहीं हुआ।
ہماری فوج نے اس تاریک رات کو چاندنی رات میں بدل دیا تھی۔ اب تک کی اپڈیٹس اور مزید اپڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔